मध्यपूर्व में हालात एक बार फिर बेहद विस्फोटक हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई होर्मुज जलडमरू मंडल्स में हुए जहाज़ों पर हमलों के बाद की गई है। वहीं ईरान का दावा है कि इन हमलों में कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ, लेकिन उसने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट्स। नमस्कार, सामरिक दर्पण में आपका स्वागत है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जवाबी सैन्य कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ईरान के 80 से अधिक के सैन्य ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार स्टेशंस, एंटी शिप्स मिसाइल्स लॉन्चर्स, ड्रोन बेस और इस्लामी रिवॉल्यूशनरीज गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की कई सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाने और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा रहा था। अमेरिका के अनुसार कुछ दिन पहले होर्मुज जलडमरू मंडल से गुजर रहे 3 वाणिज्यिक जहाज़ों पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले हुए थे। इन जहाज़ों पर हुए हमलों से वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा पैदा हो गया था। अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सैन्य कार्रवाई आवश्यक थी। ईरान ने अमेरिकी हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वे मुख्य रूप से सैन्य प्रतिष्ठान थे। तेहरान का दावा है कि इन हमलों में कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ है। ईरान ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि इस कार्रवाई का उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा कि उनकी सैन्य क्षमता अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और देश अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। होर्मुज जलडमरू मंडल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्सों का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल बाजार में चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने अपने रुख पर कायम हैं। अमेरिका का कहना है कि यदि उसके हितों या सहयोगियों पर दोबारा हमला हुआ तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र अब मध्य पूर्व के बदलते घटनाक्रम पर टिकी हुई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। क्या यह तनाव से ही थम जाएगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह समाचार पसंद आए हो तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सामरिक दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।